हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 15 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, पहला जो मैसेज है आपके लिए वो यही है, आप ना आपकी प्लानिंग नहीं है मे बी अपनी लाइफ को लेकर के कुछ भी और अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ भी, जिसकी वजह से आप जहाँ पर भी होते हो ना आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इट लाइक आपको ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ पे पता नहीं यार, मैं इससे आगे हो सकता था, मैं और भी अच्छा कर सकता था। तो ना आप जहाँ पर भी रहते हो आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और आपको हमेशा लगता है इससे बेटर हो सकता था, क्योंकि आपकी प्लानिंग ही नहीं है। और क्योंकि प्लानिंग नहीं है तो आप कितना प्रोग्रेस करते हो आपको ये अंदाज़ा ही नहीं लगता है। तो यह प्लानिंग बनाना इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस वीक में समझना कि मेरी जो प्लानिंग्स है वो मेरे को कहाँ तक करने हैं और वो कितने मेरे हार्डवर्क लगेगा उस प्लानिंग को पूरा करने में। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। इसके अलावा पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि देखिए, जब हम कहते हैं ना हम लाइफ में हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं कैप्रिकॉर्न, चाहे वो फिर हमारी लव लाइफ हो, चाहे वो फिर हमारा करियर हो, हमारी हेल्थ हो और हमारी जॉब ही क्यों ना हो और हमारा पैशन ही क्यों ना हो, तो हम हर चीज़ को बैलेंस में लेकर के चलते हैं, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा ना ही कोई चीज़ कम। ठीक है, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज है कि हर चीज़ को बराबरी में लेकर के चलिए, हर चीज़ को बैलेंस में लेकर के चलिए। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा, जैसे मान लो करियर पे ज़्यादा फोकस कर दिया तो हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं है, ज़्यादा अपने जॉब के ऊपर फोकस कर लिया तो अपने पैशन के ऊपर ध्यान ही नहीं है। हर चीज़ को लेकर के चलना है आपको। इसके अलावा जो आपको ऐसा नहीं खुद के ऊपर लोड ले लो बहुत सारा कि यार मुझे ही सब कुछ करना है। इट इज़ जस्ट दैट कि यार पैशन को जब मैं अपने पैशन के ऊपर जब मैं टाइम लगाता हूँ। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं आपको यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ये भी कहीं ना कहीं बताना चाह रही थी कि जैसे हम कहते हैं हम सभी सभी चीज़ें खुद ही क्रिएट करते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल आपको यही कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो हाथ है और यहाँ पे एक पेंटिकल है ना, तो आप अपने लिए वो अबंडेंस, वो सिक्योरिटी, वो सेविंग्स खुद ही कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप ड्रीम करते हो ना कैप्रिकॉर्न कि मुझे ये भी चाहिए है, वो भी चाहिए है, फेम चाहिए है, मैं चाहता हूँ 4 लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करें, तो वो चीज़ आपको खुद ही क्रिएट करनी हो। जब हम कहते हैं कोई चीज़ हमको खुद क्रिएट करनी है तो हम उसमें सारा हार्डवर्क लगाते हैं, है ना। तो आपको वही चीज़ करनी है फ़िलहाल। और आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कैप्रिकॉर्न कि एक थोड़ा ओपन माइंड रखिए अपना, कि आप हर चीज़ से अवेयर रहो जो भी आपके आसपास हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, किसी चीज़ पे एकदम फोकस नहीं करना, लेट इट भी, यार हो रहा है तो होने देते हैं, नहीं हो रहा तो अब क्या ही कर सकते हैं। ऐसे करके चलोगे तो कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे और जहाँ हो इनफैक्ट वहाँ से भी पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट रहना चाहिए इंसान का कि मुझे देखना है कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, और अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से, या मेरा कौन सा ऐसा आइडिया है जो कि पुराना है और मैं सोच रहा हूँ वो अभी वर्क कर जाए, किस चीज़ में अपग्रेड लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लोग यार मैं जैसा हूँ मेरे आइडियाज़ को पसंद नहीं कर रहे, मुझे पसंद नहीं कर रहे, मेरे पैशन जो भी है मैं उसको फॉलो तो कर रहा हूँ लेकिन लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, तो वही बात है कि अभी जो चल रहा है आप उस पर अपने अपने आइडियाज़ को लिखो। ठीक है, आप मतलब अभी जो भी चल रहा है दुनिया में, जो भी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जिन चीज़ों में, आपका आपका जो आइडिया है वो उन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फिर एट द एंड जब लोग आपको पसंद करेंगे तो आपका जो भी ओरिजिनल आइडिया है उनको भी लोग पसंद करेंगे और उनको ही देखना चाहेंगे आपके ओरिजिनल आइडिया को, लेकिन एटलीस्ट आपको लोग जाने इतना बना लीजिए अपना। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि रात रात भर जागना, इसको मेहनत नहीं कहते कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मेहनत ऐसा नहीं होता कि आप खुद की नींद ही उड़ा लो। इट इज़ जस्ट दैट अपने कंफर्ट के हिसाब से, यानी कि मैं इतनी इतनी घंटे की नींद लूँगा ही ताकि मेरे हेल्थ पे असर ना हो। ठीक है, तो मेरी नींद फिक्स है और मैं देखता हूँ अगर मैं ज़्यादा स्क्रोलिंग करता हूँ या मैं थोड़ा ज़्यादा बाहर घूमता रहता हूँ या घूमती रहती हूँ, तो उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम उसमें से निकाल लूँ मैं और फिर अपने काम को कर लूँ। ऐसे करके होती है मेहनत। ठीक है, ऐसे करके होता है कि आप जेन्युइनली ट्राई कर रहे हो अपने साइड से। ऐसा नहीं कि 2 दिन नींद उड़ा ली, तीसरे दिन तो नींद आ रही है, तीसरे दिन नहीं करेंगे, चौथे दिन भी यार कौन रात भर जागे। ठीक है, इसके अलावा वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो ये भी आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि देखिए आपको, जैसे हम कहते हैं कि हम सब चीज़ें खुद ही क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो आपको हर चीज़ खुद ही क्रिएट करनी है कैप्रिकॉर्न, और हर चीज़ को साथ में लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ के ऊपर ज़्यादा करो, कोई चीज़ के ऊपर कम करो, कोई चीज़ को एकदम ही ध्यान ना दो। हर चीज़ को इक्वली लेकर के चलने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल के लिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। We have death in reverse, then we have 3 of pentacle,
देन टीम वर्क करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा कैप्रिकॉन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन आ रहा है, मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है इतना सारा काम, तो फिर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप टीम वर्क कर सकते हो। टीम वर्क अगर नहीं होता, मान लो कोई लोग हैं जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये करना भी सही रहेगा कि आप अपने काम को ना अलग अलग टाइम में डिवाइड कर लो। यानी कि इस टाइम पे अपने आइडियाज़ लिखूँगा, इस टाइम पे उन चीज़ों के ऊपर काम करूँगा जो आइडियाज़ लिखे हैं, और इस टाइम पे मैं देखूँगा कि ओवरऑल मेरा काम कैसा हुआ है। एक दिन में अलग अलग टाइम पे डिवाइड कर लेना अपना काम सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने काम को थोड़ा डिवाइड कर लो, है ना। और तभी आपको एक देखो ना यार, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आज करना है, कल करना है तो उसी हिसाब से कभी भी उठ के करने लग जाओ, एकदम सनक ले आओ अपने अंदर, ऐसा नहीं। उस काम को आपको लॉन्ग टाइम तक करना है, और ऐसा नहीं कि तुरंत ज़िंदगी बदल जाएगी एक दो दिन में मेहनत करके, तो रात भर जाग लूँगा तो 2 दिन में मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, है ना। तो उसको लॉन्ग टाइम तक करना है, तो अपने हिसाब से आपको चीज़ों को चूज़ करना पड़ेगा कि किस टाइम पे आप एक्टिव रहते हो, किस टाइम पे आपका माइंड एक्टिव रहता है, किस टाइम पे आप चाहते हो करना, किस टाइम पे आपको बोरियत हो जाती है। तो अपने आप को पूरा अज्यूम करने के बाद आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझोगे ना, उतना जल्दी आप जो इनकंसिस्टेंट हो जाते हो ना, वो चीज़ नहीं होगी। इसके अलावा डेथ का कार्ड रिवर्स में आपको ये भी बताना चाहता है, देखिए आपको ना डर लगता है बदलाव से, ठीक है। आपको डर लगता है कि मैंने जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ, तो मेरी उम्र भी निकल गई, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को पकड़ के रखना है, यानी कि जो आप माइंड में लेकर के चल रहे हो कि मुझे इतना क्रिएट करना है, मुझे ये करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे ये कमाना है, वो कमाना है, ये सब अगर मैं पकड़ के रखूँगा तो हो सकता है मैं मेहनत करने के लिए एक आध दिन उठ भी जाऊँ। लेकिन अगर मैंने इन सब थॉट्स को छोड़ दिया तो मेरे को पता है मैं कभी मेहनत करने नहीं उठूँगा। तो ये माइंडसेट को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को पकड़ के रखने से कभी हम आगे नहीं बढ़ते। आपको थोड़ा-सा चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या अपग्रेड लाने की ज़रूरत है। मेहनत का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल एक उसकी तरह, क्या बोलते हैं, एक मशीन की तरह काम करते रहो। इट इज़ जस्ट दैट स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, ताकि आपको कम टाइम में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं कि आप ना खुद को, आपको अंदर से अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आप ना अपने काम को लेकर के कंसिस्टेंट रहोगे। आपकी तरफ वेल्थ आ रही है इस वीक में, ठीक है। और पॉसिबल ये भी है कहीं न कहीं कि आपके अंदर डिसिप्लिन दिखे आपको, ठीक है, क्योंकि आपको खुद के अंदर डिसिप्लिन बहुत कम नज़र आता है। और जो सिक्योरिटी आप चाहते हो वो तभी आएगी जब आप अवेयर रहोगे अपने आस-पास की चीज़ों से, ठीक है। इसके अलावा क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे ऐसा एक ऐसी भी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है यहाँ पे, जहाँ पे ऐसा लगता है कि ना 2 पर्सनैलिटी है आपकी। एक तो वो है जहाँ पे आँख बंद करके आप सब बोलते हो भगवान करेगा, दूसरा वो है जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो जाता है कि भगवान कुछ नहीं करने वाला, सब खुद ही को करना है। तो आप उस टाइम में ना एकदम जल्दी-जल्दी चाहते हो सब कुछ जल्दी-जल्दी हो जाए, स जल्दी-जल्दी सारी मेहनत कर लूँ मैं, एकदम से मुझे रिज़ल्ट मिल जाए और डायरेक्ट ही मतलब मेरी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि टाइम लगे, है ना? तो तुरंत हो जाए, बस तुरंत हो जाए। तो ये जो दोनों पर्सनैलिटी है, ये आपस में ही झगड़ती रहती है और ऐसा लगता है आप किसी एक चीज़ में नहीं रह पाते। आप तो पीसफुली बिलीव भी नहीं कर पाते इस बात के ऊपर कि भगवान कर देगा सब कुछ, और ना ही ये चीज़ कर सकते हो कि मैं कर दूँगा सब कुछ। बस इन्हीं दोनों पर्सनैलिटी में जूझते रहते हो। तो यही बात है कि आपको थोड़ा-सा पर्सनली ट्रांसफ़ॉर्म होने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आपको समझ आएगा कि आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हो अपने काम में। और इसके अलावा क्लियर माइंड लेकर के चलिए अपना, ठीक है। जितना ज़्यादा क्लियर माइंड होगा, जितना ज़्यादा सॉर्टेड आपके आइडियाज़ रहेंगे, जितना ज़्यादा सॉर्टेड आप खुद रहोगे, हर चीज़ में चिड़चिड़ या हर चीज़ में अपने मन के मुताबिक चले चीज़ें, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही अपना काम कर लूँ, है ना, जैसे चल रहा है वैसे ही अपने पैशन को फॉलो कर लूँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाकी चीज़ें, है ना। तो इस वे में अगर रहेगा ना कि यार मेहनत करने के लिए एक परफेक्ट टाइम ना ढूंढूँ, एक परफेक्ट प्लेस ना ढूंढूँ, जो जगह है वहीं पे करूँ अपना काम, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे करके आपको परफेक्ट प्लेस भी मिल रहा है और परफेक्ट टाइम भी मिल रहा है, लेकिन आपको मनी नहीं है, ठीक है। सो यार ये भी चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। सो यार यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।